नमस्कार दोस्तों मार्च 2026 में दुनिया फिर एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। लेकिन असली सवाल है कि इस संघर्ष में कौन सा देश ईरान के साथ है और कौन सा देश इजराइल और अमेरिका के साथ। क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर ये पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाले युद्ध बन गया। तो आइए समझते हैं ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका का पूरा गेम। पहले बात करते हैं ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में ईरान के साथ कितने देश खड़े हैं और कौन कौन से देश। ईरान की बात करें तो ईरान के साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देश खड़े हैं। पहले बात करते हैं रूस किस तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं। दोस्तों रूस सीधे युद्ध में ईरान के साथ नहीं लेकिन कूटनीतिक तौर पर ईरान के साथ खड़ा है और अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने के लिए रूस ईरान को रणनीतिक रूप से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं चीन किस तरीके से ईरान के साथ खड़ा। दोस्तों चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर है। चीन ईरान का तेल खरीदकर चीन ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। तीसरा है पाकिस्तान। ईरान के पड़ोसी देश होने के नाते पाकिस्तान का ईरान के साथ रिश्ता मजबूत है और संकट के समय पाकिस्तान ने रणनीतिक समर्थन दिया। चौथा सीरिया। दोस्तों सीरिया ईरान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रणनीतिक सहयोगी है। मध्य पूर्व में दोनों मिडिल ईस्ट में ईरान और सीरिया का गठबंधन काफी मजबूत माना जाता है। दोस्तों ईरान सिर्फ इन देशों के सहारे नहीं, उनके पास प्रतिरोध की धुरी यानी प्रॉक्सी ग्रुप लेबनान, यमन, इराक और सीरिया का शिया मिलिशिया। दोस्तों ये ग्रुप्स सीधे तौर पर अमेरिकी और इजराइल ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका और इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। दोस्तों इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ भी कई देश खड़े हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कौन कौन से देश अमेरिका और इजराइल के साथ इस युद्ध में खड़े हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल युद्ध में इजराइल और अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ये सभी देश भी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में सऊदी अरब का रोल क्या। दोस्तों सऊदी अरब ने इजराइल हमलों की आलोचना की लेकिन सऊदी अरब सीधे तौर पर किसी पक्ष में खुलकर सामने नहीं आया, यानी कि मिडिल ईस्ट के कई देश अब भी संतुलन बनाकर चल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को जानकर साफ है कि सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहे बल्कि पूरी दुनिया को दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों अगर हालात और बिगड़े तो ये टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता। दोस्तों आप ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में क्या सोचते हैं? क्या ये संघर्ष थर्ड विश्व युद्ध का शुरुआत है या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।